अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह के टाइम ही हम अपनी मॉर्निंग कर रहे हैं और दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं हम एक काम से जो कि हम तकरीबन हर महीने में एक दफ़ा करते हैं। और वो ये होता है कि हम अपनी जो ग्रॉसरी है वो करने के लिए जाते हैं और उस ग्रॉसरी में कुछ चंद चीज़ें जो हम यहाँ चाइना में तालियान में ख़ास जगह से लेते हैं, क्योंकि हमने हलाल चीज़ का भी ख्याल रखना होता है और जो स्पेसिफ़िक गोश्त है वो हमें हलाल चाहिए होता है और फ्रेश चाहिए होता है, क्योंकि हमने उसको महीने के लिए स्टोर भी करना होता है, क्योंकि बार बार आप वो हलाल मीट इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो हम एक दफ़ा मंथ में जाते हैं और वहाँ से पैकेट्स ले आते हैं और ला के उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें आसानी होती है उसमें बाद में रखने के लिए। तो वैसे ही आज एक जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे तालियान में, आप उसको कह सकते हैं कि वो यहाँ की मंडी है। मंडी पे हम कुछ रीजंस की वजह से जाते हैं। सबसे पहले कि मंडी पे चीज़ें फ्रेश होती हैं, दूसरा ये कि मंडी पे जो चीज़ें होती हैं वो आपको सस्ती मिलती हैं, तीसरी वजह आई डोंट नो, हम जाते हैं मंडी। तो इस वजह से पाकिस्तान में तो मैं कभी मंडी नहीं जा सका, लेकिन यहाँ पे हमें मजबूरी भी है और कन्वीनियंट भी है यहाँ में मंडी जाना। तो आज हम सब लोग पूरी फैमिली मंडी जा रहे हैं, क्योंकि मेरी वालदा भी आई हुई है, उनको भी हमने दिखानी है मंडी। और आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि चाइना की मंडी कैसी होती है। तो चलिए हमारे साथ जाएंगी जी आज ये हमारी नन्ही प्रिंसेस। पीछे 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 नहीं देखना चाह रही, हम भी नहीं दिखाना चाह रहे। ड्राइवर भी कहना होना किन्ने शोधे है भाई, हम शोधे नहीं है, हमने देखा पहली दफा है। गाड़ी से निकालते हैं अपना। ये साड़ी गड्डी, ये साड़ी नवी गड्डी। ये नहीं, पहुंच गए हैं हम मार्केट। ये सामने मार्केट है। ये इस टाइम ज़्यादातर सारे चाइनीज़ जो है ना वो आए हुए होते हैं लेने के लिए सामान। ये स्टॉप पे, ये सामने बस स्टॉप है, ये इस जगह पे यहाँ काफ़ी रश होता है। हम क्योंकि फैमिली नहीं आना होता तो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट ये पड़ता है कि हम टैक्सी करवा के आ जाएं, क्योंकि चाइना में टैक्सी भी जो है ना वो बड़ी कह लें कि मुनासिब रेट पे होती है, इतना ज़्यादा कोई ओवर प्राइस नहीं होता, तो आसान पड़ जाता है आपको कि आप टैक्सी पे आ जाएं। आज आपको वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, या कम से कम आपको चाइनीज़ मार्केट का थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे अंडे तोल के देते हैं, इतनी वैरायटी के अंडे हैं। ये पाकिस्तान में जिन अंडों को फेंक देते हैं, चकोर के, बतख के, मुर्गाबी के, क्योंकि हुण असीं होवांगे डिजिटल, हुण असीं बनाया करांगे ब्लॉग। पेठा पेठा, ये को पेठे कद्दू टाइप की चीज डिश है। ये देखें इस टाइम कितना रश है यहाँ पे। ये फ्रेश मार्केट भी है और इसका वैसे नाम, जेन्युइन नाम कुक्ड फूड ही है। और आज ये कोई सेल लगी हुई है यहाँ पे अंडों की, अंडे ही हुए पड़े हैं। ये देखें
कितनी वैरायटी है इन लोगों की। 哎，多给一个，给十一个，给十一个，多给一个，多给一个。 आंटियां ने आंडे पीछे लड़ पड़ा, मैंने लगता है आंडे पीछे लड़ पड़ा है इन्होंने। 支付宝到账10元。哎，多给一个。 यहाँ पे भी सही जो है ना आवाजें मार मार शोर डालते हैं। 多给一个了。这里20个，5元10个，20个10块。 谢谢。买我看。 यहाँ पे ये अंडे रोस्ट करके और उसको सेल कर रहे हैं। ये चीज की हाँ, 10 ਦੇ 25 ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 10 ਦੇ 20, 10 ਦੇ 16 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। मतलब पाकिस्तान वाला कोई सीन नहीं है कि 25 ਦਾ अंडा 25 ਉੱਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਬਲਿਆ ਅੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਬਲੇ ਅੰਡਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਉਹ ਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਫ, आई एम मिसिंग पाकिस्तान नाउ। ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। यहाँ जो भी चीज़ बेचते हैं उनका सफाई का निज़ाम जो है ना वो बड़ा आला किस्म का होता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी हो वो आपको इतनी ज़्यादा सफाई के साथ मिलेगी। ये टोफू है ये। अगर आपको टोफू का नहीं पता तो आप चाइना में नहीं रहते, क्योंकि चाइना में टोफू बहुत फेमस है। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे मीट की मार्केट में। इसी के अंदर एक पोर्शन अलग से इन्होंने बनाया हुआ है जो कि मीट के लिए है, और जो कि ज़्यादातर हम फॉरेनर्स जो हैं वो इस मार्केट में आते ही सिर्फ यहाँ पे हैं। और यहाँ ये एक मेरा दोस्त है जो कि मुझे बहुत टाइम पहले जब मैं नया नया आया था तब मुझे ये मिला था। फिर मैंने इससे पूरी गपशप लगाई थी तो इसने मुझे बताया था कि इसने इंग्लिश जो है वो मूवीज़ देख देख के हॉलीवुड की वहाँ से इसने सीखी हैं। तो फिर जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो इससे हेलो हाय थोड़ी बहुत हो जाती है। और ये सारी जितनी भी मार्केट है और ये सारे पड़े हुए पोर्क के पाँव और जितनी भी ये मीट की मार्केट है ये सारी आपने देखा होगा कि मोस्टली इस मार्केट को फ़ीमेल चलाती हैं। बड़े सफाई से इन्होंने ये निज़ाम रखा होता है, और क्योंकि फ़ीमेल चला रही होती हैं वो सफाई का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और वैसे भी जो है ना कोई स्मेल होती है यहाँ पे, और ना ही किसी किस्म का कोई ब्लड, कोई जानवर घूम रहे हैं। तो बड़ा ना एक ऑथेंटिक सा वो लगता है कि यार चले किसी अच्छी जगह से आप कुछ खाने के लिए ले रहे हैं। ये शॉप है जिससे हम चिकन लेते हैं, और ये देखें देसी मुर्गा इन्होंने बनाया हुआ है और नीचे ही मुर्गे को लम्हा पाया हुआ है। ये शॉप वैसे तो चिकन की कोई ऐसी डेडिकेटेड शॉप नहीं है जिससे आपको कोई हलाल चिकन मिले, लेकिन तकरीबन हर चिकन शॉप वालों ने पैकेट रखे होते हैं अपने पास। जिस तरह का ये सामने पैकेट भी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक टैग लगा होता है। लाजमी नहीं है कि हर उस पर लगा हो पैकेट के ऊपर हलाल का टैग। हलाल को चाइनीज़ में छिनचन कहते हैं। उसका मतलब होता है कि हलाल, और या इनको हम बताते हैं कि मुस्लिम फूड चाहिए, तो उनको तब भी समझ आ जाती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मली हम लेते ही एक से हैं ताकि उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये फॉरेनर है, इसने हलाल लेना है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे चिकन का जिस तरह ये पैकेट है इसके ऊपर ये हलाल का टैग लगा हुआ है। ये छोटा सा बिल्कुल साइड पे करके लगा होता है। और इसके अलावा बाकी चिकन के सारे पीसीज अलग-अलग करके रखे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ से वो उठाएंगे पीस, अपने लिए पैक करेंगे, उनको दे देंगे, वो आपको वेट करके उसका बिल बना देंगे। कोई वो नहीं है कि जनाब इसके ऊपर छिछड़े लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है, नहीं हमें थाई चाहिए, हमें लेग चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जौन सा पीस डालना है वो डालें, जितने डालने हैं वो डालें। एक बात है कि जो मुर्गी के ये सारे स्पेयर पार्ट हैं, उन सारे स्पेयर पार्ट में से सिर्फ ये एक जो विंग है ना, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बाकी हर चीज़ का अपने हिसाब से एक रेट मुख्तलिफ होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे चीज़ है कि विंग्स और बोनलेस चिकन जो है, बोनलेस सबसे सस्ता है चिकन यहाँ पे। पाकिस्तान में उल्टा होता है कि बोनलेस ही सबसे महंगा होता है और बाकी पार्ट्स तो मिलते ही नहीं हैं, इंस्टेड के आपका कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है।
अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने इस मीट के सेक्शन पे जहाँ से हम मटन लेते हैं। और ये मटन जो है ये पूरे मुस्लिम शॉप है, इसके ऊपर जितना मटन होता है वो भी सारा हलाल होता है। और इन्होंने भी अलग-अलग सेक्शंस करके रखे होते हैं, और जिसको बड़े जानवर की बीफ की पुट कहते हैं, तो इन्होंने पुट और लोकल लैंग्वेज में उसको मछली भी कहते हैं। 46 का ये फीमेल मुस्लिम है। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितनी भी हलाल शॉप होती हैं, चिकन की हैं, मटन की हैं, बीफ की हैं, तो फीमेल्स ने भी सर पे कैप पहनी हुई होती है, जिससे थोड़ा सा ना दूर से पता चलता है कि अच्छा वो एक मार्केट है या शॉप है जो हलाल है। बाकी ये लोग क्योंकि जो मुस्लिम हैं ज़्यादातर शिनचियान से होते हैं, जो कि एक प्रोविंस है इनका, तो वहाँ के लोग थोड़े से हमारे पाकिस्तान के गिलगित और इन इलाकों से उनकी मुशाबियत थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनकी भी दाढ़ी मूँछें होती हैं। वैसे नॉर्मल चाइनीज़ की नहीं होती इतनी दाढ़ी मूँछें, तो फ़ीमेल है, तो फ़ीमेल्स भी थोड़ा सा जो है ना वो पता चलता है कि अच्छा ये नॉर्मल चाइनीज़ नहीं है। और दूसरा, इन्होंने अपनी शॉप्स के ऊपर भी वो शिनचियानी में लिखा होता है, जो कि थोड़ा बहुत अरेबिक से मिलती जुलती है। और फिर हमें ये दिल नज़र आ गया, और फिर एक लंबा किस्सा है, खैर उसको छोड़ें। बाकी ये इन्होंने गोश्त साथ बॉयल करके भी रखा हुआ है, और बॉयल करके और उसके छोटे छोटे पीसेस बना के रखा हुआ होता है, जिससे बड़ी वो ना सफाई और स्मेल ख़त्म हो जाती है। आंटी बिल्कुल प्रोफेशनल है, प्रो लेवल की आंटी है, और जिस तरह ये काटती है शायद पाकिस्तान में इन्होंने फुल टाइम टक्कर देनी है आसिफ कसाई को। फिर रास्ते में चलते मुझे ये एक चीज़ नज़र आई जो मैंने कहा चले आपको दिखाता हूँ। ये आदमी ने जो जैकेट पहनी हुई है, और वो शॉप के अंदर भी एक आदमी खड़ा है, उसने भी जैकेट पहनी। ये इनका एक आप समझ लें कि कस्टम है कि न्यू ईयर के मौके पे ये पहनते हैं। और अब बाकी मीट शीट लेने के बाद अब बारी आ गई हमारी सी फूड की। सी फूड में हम लोग सिर्फ मछली प्रेफर करते हैं, बाकी यहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि फ़्रेश वाटर की हैं। मछली भी हम फ्रेश वाटर में से निकलवा के उसी टाइम उसको कटवा के लेते हैं, तो उसमें ना कोई स्मेल होती है, ना कोई पुराना पीस होने का डर होता है कि जी उसमें से स्मेल आएगी, पता नहीं वो कितनी पुरानी है। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे है जो फ्रोज़न है, तो वो उन्होंने बर्फ़ शर्फ़ लगा के रखी होती है, क्योंकि चाइनीज़ इसको ले जा के फ़्रोज़ भी करते हैं। और जिस तरह मैंने ये वाली मछली लेनी है, और मैंने इसको बताया कि मुझे छोटे वाली साइज़ की चाहिए मछली। अब वो उसमें से देख रहा था कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो मैंने उसे बताया कि चलें आप कोई भी इसमें से कर दें। फिर उसने एक मछली निकाली, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये करते क्या है मछली के साथ। तो मछली पकड़ने के बाद ये डायरेक्ट उसको जो है ना वो रखते हैं, और उसके साथ एक बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है जो कि है ये उसकी नाक पे एक दफ़ा मारते हैं, जिससे मछली जो है ना वो अपनी हरकत ख़त्म हो जाती है उसकी। फिर ये उसका वज़न कर लेते हैं। वज़न करने के बाद ये अंकल जी जो कि फ़ुल टाइम हॉलीवुड मूवीज़ या जापानीज़ विलन्स की वाइब आ रही है अंकल से। अंकल ने मुझे पैसे बताए, पैसे बताने के बाद दूसरे अंकल के हवाले कर दिया, जिन्होंने ये एक बड़ी जदीद मशीन, जो कि है तो बहुत छोटी सी सिंपल सी, लेकिन काम उससे बड़ी सफाई से हो जाता है और बड़ा जल्दी हो जाता है। देखने वाले को थोड़ा सा प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो प्रेफर करता है कि मैंने बजाय इसके कि किसी ऐसी शॉप पे जाऊं जहां पे काम बड़ा स्लो होता है और बड़ा मैनुअली वो कर रहे हैं काम, तो वो प्रेफर करता है इससे। हालांकि फ़र्क तो कोई नहीं होता, लेकिन आपकी सिलेक्शन आसान हो जाती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये मछली को हमें काट के इसी तरह पूरा इसमें से सफाई करके हमें दे देते हैं। बाकी फिर उसके जो पीसेस हैं वो हम घर जाके बना लेते हैं। अगर इन्हें कहें कि हमें इसके पीस कर दें तो पीस भी कर देते हैं, लेकिन वो इसके चाइनीज़ बहुत छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, जिससे हमें लगता है कि मछली ख़राब हो जाती है। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम उसको घर ले जाते हैं और घर जाके हम उसके खुद छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। अच्छा जी, मछली हमने ले ली, उसकी पेमेंट वीचैट से कर दी, कोई करेंसी की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे संभालने की, खुले लेने की ज़रूरत नहीं। ये एक बड़ी सहूलत है। शुरू में तो शायद बंदे को ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, देखने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा मज़े की चीज़ है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन अगर आपका बंद हो जाता है तो उसके लिए भी यहाँ बहुत सारे अल्टरनेट जो है ना वो मौजूद होते हैं। चिकन पॉपकॉर्नस लाए है ना, ये भी हलाल का टैग लगा हुआ वा, पिछे ये लगा हलाल का। सानू 12 का मिले।
ये फ्राइज़ के पैकेट इन्होंने बना के रखे हुए हैं। ये मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। ये देखो स्माइली फेस वाले, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे ये वाले डिज़ाइन। और कल वो पोटैटो भी रखे हाँ वो RHS ने अपने रेस्टोरेंट ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਉਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਚਾਈਨਾ ਚਾਹ ਹੈ। इस तरह पाकिस्तान में पकोड़े होते हैं ना, एक मिनट, पाकिस्तान में पकोड़े होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से छोटी मछली के, ये थोड़ी सी बड़ी मछली के पकोड़े बनाए हुए हैं। वो मछली को मैरिनेट करके ऊपर मसाला लगा के, जैसे वो हेड पंजनन पे या दरिया के किनारे मसाला लगा के फ्राई करते हैं ना। अच्छा जी, अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स का। और चाइना में और पाकिस्तान में तकरीबन हर चीज़ का एक ही रेट है, इतने ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम हर मंथ कोई थोड़ा बहुत ले लेते हैं, मतलब देख रहे हो ना, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं भाई। ये वो चाबी वाला अखरोट जो चाबी से खुलता है, ये वो वाला है। यहाँ पे हर चीज़ आपको रोस्टेड और बिना रोस्टेड मिल जाती है। जिस तरह मूंगफली है वो पकी हुई मूंगफली जिसको रोस्टेड कहते हैं, ये कच्ची मूंगफली, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, ये बीज। चाइनीज़ सबसे ज़्यादा ये वाला बीज खाते हैं सर्दियों में, और ये इतना ज़्यादा खाते हैं और ये सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। हम भी कभी कभी खा लेते हैं। ये बीज देखें, हर तरह के बीज रखे हुए हैं जो ये खाते हैं। इसी शॉप वाली से हम हर दफ़ा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। अब उसको हमारी पहचान है, तो वो भी बड़ा खुश होती है हमें देख के। चीनी की वैरायटियाँ यहाँ पे ये हैं कि एक चीनी ये मोटी बड़े वाली, हाँ, अब ब्लैक कलर वाली, वाइट बारीक, उससे भी बारीक, और भी इससे भी ज़्यादा किस्मों की जो है ना वो आपको चीनियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, ये हमने आज फर्स्ट टाइम लिया है। ये कोई कह लें कि जैम टाइप होता है, लेकिन पूरा फ्रूट ही अंदर काट के रखा हुआ होता है, प्रिजर्व किया होता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये वाला कितने का है और ये छोटे वाला कितने का है। ये 6 का, ये 6.5 का। तो मैंने पूछा इनमें से फ़र्क क्या है। कहती इनमें टेस्ट का जो है ना वो फ़र्क है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि ये कैसा होता है खाने में। तो मैंने पूछा अच्छा कौन सा, कहती है बड़े वाला जो है ना अच्छा है, उसकी प्राइस भी कम थी। तो उसने मुझे बताया कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। हमने वो अब ले लिया। अब खा के मैं आपको बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसा है। अच्छा जी, इस शॉप से अब हम लेंगे केचप। हम जो लेते हैं वो है ये वाला। ये हमें 10 का मिला, 10 का ये शॉप्स हैं, इनमें ये बनाते हैं सिरका।
कुछ में पुरानी शराब होती है, कुछ में होता है सिरका बनाया हुआ, या आप जिसको कह लें अचार बनाया हुआ, सिरके में अचार बनाया हुआ होता है, वो भी इनमें होता है। आज की वीडियो इसमें मैंने कोशिश तो की है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊं इस मार्केट के अंदर। ज़्यादातर चीज़ें तो हमने ली हैं, मैंने वो आपको दिखाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई हैं जो कि एक्सपीरियंस है यहाँ का, और उसमें आपको पता चला होगा कि किस तरह जो है ना लोग यहाँ पे मार्केट चलाते हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या माहौल होता है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी और मज़ा आया होगा देख के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो लाइक ज़रूर करनी है। जैगुआर गड्डी लैके उड़ा उड़ी है भाई, अल्लाह साफ करन दी इस्तात भी देवे। अच्छा जी, ये मार्केट हम बस निकलने वाले हैं, टैक्सी मैंने ऑर्डर कर दी है। इस मार्केट का जो टाइमिंग्स होती हैं ना, इन मार्केट की, इसको मॉर्निंग मार्केट भी कहते हैं। इन मार्केट्स का जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह तकरीबन 4-5 बजे से लेके फजर की नमाज़ के बाद, और तकरीबन 12-1-2 बजे, 2 बजे लास्ट टाइम होता है। उसके बाद ये मार्केट तकरीबन बंद होना शुरू हो जाती है। और अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियां थोड़ा सा लेट मार्केट खुलती है, लाइक सुबह 6-7 बजे खुलती है और शाम को तकरीबन 3-1 बजे तक ये जाती है। तो अभी यहाँ तकरीबन बजने वाले हैं 12, और अभी तो इस टाइम पीक टाइम चल रहा है इसका मार्केट का ना। तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो चाइनीज़ लोग आते हैं मार्केट, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो फ्रेश, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, वो कोई पेठा कद्दू टाइप है या कोई जैम टाइप है, वो फ्रेश बना के बेचते हैं। तो लोग बड़ा पसंद करते हैं फ्रेश खाना खाना जो बन रहा हो यहाँ पे। तो बड़े मज़े का लग रहा होता है। हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि वो ज़्यादातर हलाल नहीं होता, हलाल खाने का मसला है। तो बाकी जो है बस अब हम निकलने वाले हैं। टैक्सी हमने बुलवाई है, ये हमारी टैक्सी आ गई है, बड़ी प्यारी सी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है। टैक्सी में हमने अपना सामान रख दिया, अब हम चलते हैं टैक्सी की तरफ। बड़ी कोई लेविश किस्म की। ये देखे ना, गाड़ी रोड के दरमियान में बंदा खड़ा है, ये टैक्सी इसने डिटेक्ट कर लिया अंदर। ये देखें भाई, मॉडर्न गड्डी, मॉडर्न। ये 14 दी। तो जी वापस हम घर पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको चाइना की बहुत सारी चीज़ें देखकर अच्छा महसूस हुआ है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको चाइना में इंटरेस्ट है या वो चाइना आने का प्लान करने वाले हैं। तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनको खुशी होगी उनको जवाब देकर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।